नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, जैसे ही हमारी सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था की होती है, वहां पर तना मक्खी यानी कि रिंग कटर का अटैक स्टार्ट हो जाता है, जिसके लक्षण हमें शुरुआती अवस्था में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे ही हमारी सोयाबीन की फसल 25 दिन, 30 दिन या 35-40 दिन की होती है, वहां पर उसके अटैक के लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं, यानी कि पौधे यानी कि तने उसके टूटकर गिरने लगते हैं, पत्ते मुरझाने लग जाते हैं। तो इसका नियंत्रण हमें किस प्रकार करना है 15 से लगा करके 25 दिन की अवस्था पर, क्या टेक्निकल डालना है, क्या डोज डालना है और साथ ही इसका क्या खर्च आने वाला है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इसे अन्य किसान मित्रों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं रिंग कटर के लिए हम कौन सी दवाई उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं कि हम रिंग कटर के अटैक यानी कि स्टेम फ्लाई के अटैक को कम करने के लिए कौन सी दवाई उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों हमें उपयोग करना है बायर कंपनी का सोलोमन, जो कि एक कंपनी रिकमेंडेड है कि ये दवाई रिंग कटर तना मक्खी पर काफी बढ़िया तरीके से काम करती है। इसके अंदर किसान भाइयों टेक्निकल की बात करें तो बीटा साइल्यूथ्रिन 8.49%, साथ ही इमिडाक्लोप्रिड 19.81%, जो कि ओडी फार्मूलेशन में दिया गया है, जो कि किसान भाइयों रिंग कटर तना मक्खी पर काफी बढ़िया तरीके से काम करती है। तो इसके डोज की अगर हम बात करें तो ये दवाई आपको 80 से लगा करके 100 ml पर एकड़ की दर से उपयोग करना है, जो बेहतरीन परिणाम दे देगी। अब इसके साथ में किसान भाइयों अगर आपके यहाँ पर बारीक इल्ली का अटैक यानी कि आपके यहाँ पर इल्ली का अटैक होने लग चुका है, बारीक इल्ली पर तो ये दवाई काम कर देगी, लेकिन थोड़ी सी बड़ी इल्ली हो तो उसके लिए आप यहाँ पर कौन सी दवाई मिला सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फसल के 20 दिन की अवस्था है और ये कुछ इस प्रकार से इल्ली का अटैक यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके अटैक को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हम कौन सी दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों हम जो कोराजन वाला टेक्निकल है वो उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल अभी मार्केट में काफी ज्यादा सस्ता हो चुका है। 600 से लगा करके 800 रुपए में आपको 150 ml की बोतल आपको मिल जाएगी, तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इल्ली का अटैक होने लग चुका है, तो जो कि पत्ते यहाँ पर आप खाए हुए देख रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आप इस टेक्निकल का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको काफी मार्केट में सस्ता मिल जाएगा। अगर हम इसके डोज की बात करें तो आपको 50 से 60 ml पर एकड़ की दर से इसका उपयोग करना है, जो कि बहुत ही आपको किफायती दाम में पड़ेगी, ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी। और इस दवाई के साथ में आपको बेहतरीन कॉम्बिनेशन यानी कि आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि क्या इसके कंपैरिजन में कोई सा हम दूसरा प्रोडक्ट उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसके कंपैरिजन में एक और प्रोडक्ट बता देता हूँ। आपको लेमड़ा प्लस थाइमेथोक्साम का जो कॉम्बिनेशन आता है, इसके कंपैरिजन में उसका उपयोग कर सकते हैं। आप मार्केट में से जो सिजेंटा का अली का आता है वो वाला टेक्निकल लेना है। अगर आप सिजेंटा का अली का लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा महंगा लगता है वो वाला टेक्निकल, तो आप अदर कंपनी का ले सकते हो, यानी कि आपको 1300-1500 रुपए में 1 लीटर मिल जाएगा और आसानी से आप रिंग कटर उससे कंट्रोल कर पाओगे। जो कि डोज की अगर उसकी बात करें तो वो आपको लेना है 80 से 100 ml पर एकड़। आपको यहाँ पर सोलोमन हट जाएगा, तो अलीका के साथ यानी कि लेमड़ा थाइमेथोक्साम के साथ में भी आपको ये वाला कोराजन वाला टेक्निकल आप उपयोग कर सकते हो, जो कि इल्ली पर बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल भी कर देगा और साथ में आपको रिंग कटर तना मक्खी पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हो गया आपको इल्ली और रिंग कटर का डोज। तो किसान भाइयों अब अगर हम बात करें कि क्या हमें शुरुआती अवस्था में फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में अगर आप फंगिसाइड का उपयोग नहीं करेंगे तो बाद में जाकर के आपकी फसल में ज्यादा समस्या आ सकती है। इसलिए आप शुरुआत के दिनों में हल्के टेक्निकल से शुरुआत करें। आप यहाँ पर चाहे तो आप मेटालिक्सल मैनकोजेब ले सकते हैं 200 ग्राम पर एकड़ की दर से, जो रेडोमिल गोल्ड वाला टेक्निकल आता है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। आप अदर कंपनी का भी ले सकते हैं, जो आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाए वो वाला, तो वो भी ले सकते हैं 200 ग्राम पर एकड़ का। या आप चाहे तो यहाँ पर टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान का जो कॉम्बिनेशन आता है, इसका इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके डोज की अगर हम बात करें तो आपको 300 ml पर एकड़ की दर से आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये वाला टेक्निकल अदर कंपनी में मिल जाता है तो आप उपयोग कर सकते हो, इसमें कोई भी समस्या नहीं है कि आप ये ही उपयोग करो। आप चाहे तो ये टेक्निकल ध्यान रख सकते हैं कि टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान का कॉम्बिनेशन है, ये आप ले सकते हो, या आप मेटालेक्सिल मैनकोजेब ले सकते हो। दोनों में से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हो।
तो इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया। अब किसान भाइयों अगर हम बात करें कि टॉनिक की, तो देखिए टॉनिक आपकी फसल की अवस्था पर निर्भर करता है कि आपने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया है या नहीं किया है, आपकी फसल की हाइट किस प्रकार है। अगर हम इस फसल की बात करें सोयाबीन की, तो अभी 20 दिन की अवस्था है और सोयाबीन जो है काफ़ी बढ़िया अवस्था में, इसके अंदर कोई भी हाइट बढ़ाने की, टॉनिक की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट्स देंगे। यहाँ पर किसान भाइयों बात करें तो यहाँ पर एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कुछ आपको, अगर आपकी फसल की हाइट ठीक ठाक है, हाइट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं ताकि पौधा जो है एक मजबूत रहे, तना मजबूत रहे, ताकि आगे जब फूल आए तब वहां पर फूल की संख्या ज्यादा रहे। तो आप वहां पर कोई सा भी अच्छी कंपनी का न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। अगर हाइट कमजोर है, ज्यादा ही हाइट कमजोर है, पौधा छोटा है, तो पोषक सुपर के साथ में 19-19 ले सकते हैं। इसके अलावा कोई सा भी टॉनिक ना लें। बाकी आप न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करें मेरे हिसाब से ज्यादातर, ताकि सोयाबीन की फसल में अच्छा उत्पादन हम ले सके। अब यहाँ पर इन सब दवाओं के साथ में आपको सिलिकॉन चिपको का उपयोग जरूर करना है, चाहे बारिश हो या ना हो। सिलिकॉन चिपको आप अगर उपयोग करते हैं तो स्टेम फ्लाई तना मक्खी पर काफी बढ़िया आपको नियंत्रण देखने को मिलता है, क्योंकि आप दवाई का स्प्रे करते हो और तना मक्खी का अटैक जो होता है इस टाइम पर इस तने पर होता है। तो दवाई ऊपर से स्प्रे करोगे तो यहाँ तक, तने तक दवाई पहुंचना चाहिए, तब जाकर उस पर जो नियंत्रण होता है। तो आप कोई सी भी कंपनी का ले ले, सिलिकॉन चिपको का उपयोग आपको जरूर करना है 50 से 60 ml पर एकड़ की दर से, तो आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हो। तो किसान भाइयों मैंने अभी आपको बता दिया है पूरा कॉम्बिनेशन कि आप कौन कौन से फंगिसाइड आपको उपयोग करना है, कौन सा टॉनिक उपयोग करना है। आप टॉनिक अपनी इच्छा अनुसार आप न्यूट्रिएंट्स का चयन कर सकते हो। बाकी आप हाइट बढ़ाने के लिए टॉनिक ना दें, क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है कि जहां पर सोयाबीन की हाइट को कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है। सोयाबीन की एक समय पर, जिस टाइम पर फ्लावरिंग अवस्था होती है, उस टाइम पर इतनी हाइट बढ़ जाती है सोयाबीन की कि वहां पर हम हाइट कंट्रोल के लिए पेक्लोबुटाजोल देते हैं। अलग अलग प्रकार के जो केमिकल का उपयोग करते हैं, लिओसिन डालता है कोई अलग अलग मेकवाट क्लोराइड जो आता है वो डालता है। तो आप अभी से जो है हाइट बढ़ाने वाले कोई सी भी केमिकल का उपयोग ना करें, कोई सी टेक्निकल का उपयोग ना करें। आप न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करें ताकि पौधे में जो पोषक तत्व की पूर्ति हो जाए और आगे जाकर के पौधा अच्छा उत्पादन दे सके। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप उपयोग कर सकते हो। बाकी डोज मैंने आपको बता दिए हैं। रेट मार्केट वाइज अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हम एक्चुअल आपको ये चीज़ नहीं बता सकते कि भैया ये आपको इतने में मिल जाएगा, ये आपको इतने में मिल जाएगा, ये आपको इतने में मिल जाएगा। हर मार्केट में इनका रेट जो है अलग अलग हो सकता है। हर दुकान पे आप आपके हिसाब से जिस भी आप दुकान से लेते हैं वहाँ पर आप ले सकते हैं इन दवाइयों को। बाकी किसान भाइयों जानकारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी किसान भाइयों जानकारी अगर आपको सही लगी हो तो चैनल को, बाकी किसान भाइयों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने कौन सा केमिकल उपयोग कर रहे हो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय जवान जय किसान।